सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं ग्रीनफील्ड पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिहुंता डिस्ट्रिक्ट चंबा की संस्कृत की अध्यापिका शिवानी शर्मा आज दिनांक 16 अगस्त 2020 है। आज हम 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के नवम पाठ जिसका नाम है सप्तभगनियाँ। सप्तभगनियाँ मतलब सप्त मतलब सात और भगनियाँ का अर्थ होता है बहनें। सप्तभगनियाँ यह एक उपनाम है कि कोई जो प्रदेश है उनको एक नाम दिया गया है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है कि उत्तर पूर्व में जो 7 राज्य हैं विशेष को वह जो है इनको ये उपाधि दी गई है कि सप्तभगनियाँ मतलब 7 बहनें। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है कि इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो बहुत ही सुंदर है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है कि इस पाठ में जो सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य है उसको ध्यान में रखते हुए ही इस पाठ का सृजन मतलब इस पाठ को रचा गया है, लिखा गया है। इसमें प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। आइए देखते हैं इस पाठ को। अध्यापिका सुप्रभातम। अध्यापिका बोल रही है बच्चों को सुप्रभातम। जैसे कक्षा में जो है बच्चे बैठे हुए हैं और अध्यापिका जब क्लास में आती है तो जैसे आप लोग जो हैं सभी क्या करते हैं, अध्यापिका ये जो भी आपकी क्लास में आता है अध्यापक आता है तो उसको विश करते हैं। तो ऐसे ही सुप्रभातम की सुबह का नमस्कार। छात्रा सुप्रभातम सुप्रभातम। छात्र जो है वहाँ पर तो वो बोल रहे हैं कि सुप्रभातम सुप्रभातम। अध्यापिका भवतु अद्य किम पठनीयम। भवतु का अर्थ होता है कि अद्य मतलब आज, भवतु मतलब पढ़ना है, किम पठनीयम मतलब पढ़ना है कि हम आज क्या पढ़ेंगे, या ठीक है आज क्या पढ़ना है। भवतु मतलब ठीक है, अद्य किम पठनीयम मतलब आज क्या पढ़ना है। भवतु का अर्थ आ गया ठीक है, अद्य का अर्थ आ गया आज, किम मतलब क्या, पठनीयम पढ़ना है। प्रश्न चिन्ह आगे पूछ रही है अध्यापिका कि आज क्या पढ़ना है। छात्रा वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। वयम का अर्थ होता है हम सब, सर्वे सभी, देश स्वदेशस्य, स्व मतलब अपना, देशस्य मतलब देश के, राज्य नाम राज्यों के, विषय में ज्ञातुम इच्छामि जानना चाहते हैं। ज्ञातुम का अर्थ होता है जानना। तो वह बोल रहे हैं कि हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका शोभनम। शोभनम का अर्थ होता है अच्छा। वदत बताओ कि शोभनम मतलब बहुत अच्छा, वदत मतलब बताओ। अस्माकम देशे कति राज्यानि सन्ति। अस्माकम का अर्थ होता है हमारे, देशे मतलब देश में, कति मतलब कितने, राज्यानि राज्य हैं, कि बताओ हमारे देश में कितने राज्य हैं। आगे प्रश्न चिन्ह। अब अध्यापिका जो है क्या कर रही है, प्रश्न पूछ रही है। सायरा, उसमें बच्चे जो छात्र बैठे हुए हैं उसमें सायरा नाम की कोई लड़की है तो वो बताती है चतुर्विशति महोदय। चतुर्विशति होता है कि 24, चतुर मतलब 4 और विशति मतलब 20, 20 और 4 24 की 24 महोदय सिल्वी न ही महाभागे पंचविशति राज्यानि सन्ति। तो सिल्वी बोल रही है उसमें से, जैसे बच्चों से प्रश्न किया जाता है ना तो गलत बोलता है तो दूसरा सही जानता है, तो वो बोल रही है सिल्वी कि नहीं महाभाग महोदया पंचविशति 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्य कोपी मतलब और बच्चे भी बैठे हैं तो उनमें से पूछ रही कि और कोई। स्वरा मध्य ए महोदय मे भगनी कथ्यति यद अस्माकं देशे 28 राज्यानि सन्ति। मध्य एव बीच में से मतलब बहुत सारे बच्चे हैं तो उसमें बीच में से ही एक आवाज़ आती है जो किसकी है, स्वरा की, महोदय की। महोदय मे भगनी, मे मतलब मेरी, भगनी मतलब बहन, कथ्यति कहती है, यद अस्माकम कि हमारे देश में 28 राज्यानि सन्ति के कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। एतद अतिचिर्य 7 केंद्र शासित प्रदेशा अपि सन्ति। और एतद अतिचिर्य का अर्थ है कि इसके अतिरिक्त हमारे इसमें क्या है, इनके अतिरिक्त 7 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश हैं। परंतु अब जो है हमारे
ये जब लेसन लिखा गया, ये आपकी बुक में छपा है, उस समय जो था आपके जो थे 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, परंतु अब जो है 9 माने गए हैं, अब बढ़कर 9 हो गए हैं। परंतु हम इसके जो पुस्तक में दिया गया है हमारे पास, हम उसके हिसाब से चलेंगे। पर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कितने हैं, कितने राज्य जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश में आते हैं। अध्यापिका सम्यक जानाति ते भगनी, वो कहती है अध्यापक सम्यक मतलब सही, जानाती मतलब जानती है, ते मतलब तुम्हारी, भगनी मतलब बहन, कि तुम्हारी बहन जो है वो बिल्कुल सही जानती है, ये ठीक जानती है। भवतु अपि जानीत यूयम यद एतेषु राज्येषु सप्तराज्यानाम् एका समवायो अस्ति या सप्तभगनीय इति नाम्ना प्रथितो अस्ति, कि भवतु अच्छा, अपि जानीत क्या आप जानते हैं, यूयम मतलब तुम सब जानते हो, यद एतेषु कि इन राज्यों में, सप्त राज्य नाम 7 राज्यों का एका समवायो अस्ति, एक क्या है, समवायो का अर्थ होता है समूह, समूह है, या सप्तभगनीय इति नामना प्रथितो अस्ति, और उस समूह को जो है वो 7 बहनें इस नाम से वो क्या है, प्रसिद्ध है। आइए आगे देखते हैं। सर्वे स आश्चर्यं परस्परम पश्यता, सप्तभगनीय स आश्चर्यम, सर्वे मतलब सभी, आश्चर्य के साथ, परस्परम पश्यता मतलब आपस को, आप एक दूसरे को देखते हैं। सप्तभगनीय 7 बहनें, निकोलस इमानी राज्यानि सप्तभगनीय इति किमर्थम कथ्यन्ते, अब उनमें से एक बच्चे जो हैं, लड़की जो है वो पूछ रही है निकोलस की सप्तभगनिया की ये राज्य 7 बहनें क्यों कहे जाते हैं। अध्यापिका प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते, कि ये कथन जो है वो क्या है, सांकेतिक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां सम्याद इमानि उक्त उपाधिना प्रथितानि, कि सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं की समानता होने के कारण, कि जो इनकी सांस्कृतिक और सामाजिक समानताएं जो है वो एक जैसी हैं होने के कारण, ये उपयुक्त जो हैं, उपयुक्त मतलब जो ये 7 बहनें हैं उपाधि से क्या हो गई हैं, ये प्रसिद्ध हो गई हैं। समीक्षा कौतूहलम में खलु ना शांति गच्छति, कि मेरी जो जिज्ञासा है वो अभी क्या नहीं हुई है, शांत नहीं हुई है। उसमें से समीक्षा बोल रही है कि मेरी जिज्ञासा जो है वो शांत नहीं हुई है। श्राव्य तु तावद यत कानी तानी राज्यानि, तो बताओ कि वह राज्य कौन कौन से हैं या कौन से हैं। श्राव्य तु मतलब बताओ, तावत यद कानी तानी राज्यानि, की वह राज्य कौन से हैं। प्रश्न चिन्ह। अध्यापिका शुणित सुनो, शुणित मतलब सुनिए या सुनो। अद्वयम मत्रयम च एव न त्रियुक्तम यथा द्वयम सप्तराज्य समूहो अयम भगनी सप्तकम मतम, कि अद्वयम मतलब अ से 2 राज्य, म च एव म त्रयम च एव और म से 3 राज्य, न और त्रियुक्त तथा द्वयम, न और त्रि से 2 राज्य, सप्त राज्य समूह अयम 7 राज्यों का ये समूह, भगनी सप्तकम मतम, भगनी सप्तकम मतलब भगनी सप्तक नाम माना जाता है, नाम से जाना जाता है। कि अ से द्वयम मतलब अ से 2 राज्य, म त्रयम म से 3, च एव और न त्रियुक्तम तथा द्वयम और न और त्रि से युक्त 2 राज्य जो हैं, ये 7 राज्यों के समूह जो है सप्तभगनी के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। इत्यम भगनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा च इति। इत्यम मतलब इस प्रकार भगनी सप्तके, की भगनी सप्तक में ये राज्य आते हैं। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा च इति आदि। ठीक है। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानि लघुनि वर्तते तथापि गुणगौरव दृष्ट्या वृहत्राणि प्रतीत्यन्ते। यद्यपि मतलब कि परंतु, गुण गौरव क्षेत्र परिमाणे, यद्यपि क्षेत्रफल के अनुसार ये राज्य जो हैं ये छोटे हैं, परंतु गुण गौरव की दृष्टि से बहुत बड़े ही क्या होते हैं, प्रतीत होते हैं। कथम
अब फिर वो प्रश्न कर रहे हैं, सभी प्रश्न कर रहे हैं कि कैसे कैसे जो है ये गुण गौरव की दृष्टि से जो है बड़े प्रतीत होते हैं। अध्यापिका इमा सप्तभग्नियाँ स्वीय प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीना एवं दृष्टा, कि इमा मतलब ये 7 बहनें, इमा सप्तभग्नी मतलब ये 7 बहनें स्वीय प्राचीन इतिहासे अपने प्राचीन इतिहास में प्राय क्या रही हैं, स्वतंत्र रही हैं। मतलब इन राज्यों के ऊपर किसी ने भी क्या नहीं किया है, शासन नहीं किया है। न केनापि शासकेन इमा स्वायत्तीकृता, कि किसी भी शासक ने इन्हें अपने अधीन नहीं किया है। अनेका संस्कृति विशिष्टाया भारत भूमौ एतेषां भगिनीनां संस्कृति महत्वदायिनी इति, कि अनेक संस्कृति विशिष्टा नाम मतलब अनेक संस्कृतियों की विशेषताओं से युक्त भारत भूमि पर इन बहनों की संस्कृति क्या है, महत्वपूर्ण है। कि अनेक संस्कृतियों की विशेषताओं के कारण से युक्त भारत की भूमि इन बहनों की संस्कृति जो है वो महत्वपूर्ण है। तन्वी अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्ता, कि जो सप्त भगनी जो बोला जा रहा है ये शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ था, मतलब कब इसको बोला गया था। अध्यापिका श्रुत मधुर शब्दोयम, कि श्रुत मतलब सुनने में, मधुर लगने वाला मतलब अच्छा लगने वाला। सर्वप्रथम विगत शताब्दस्य 270तमे वर्षे त्रिपुर राज्य उद्घाटन क्रमे केनापि परिवर्तिता। सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले, विगत शताब्दस्य पिछली शताब्दी के 72वें वर्ष मतलब 1972 में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय केनापि किसी ने प्रयुक्त किया था, मतलब किसी के द्वारा ये बोला गया था। तब अस्मिनेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम, इसी समय इन राज्यों का क्या हुआ था, पुनर्गठन विधि पूर्वक किया गया था। कि जिस तरह से किसी राज्य का जो है पुनर्गठन किया जाता है उसी तरह से इन राज्यों का भी क्या हुआ था, पुनर्गठन किया गया था। पुनः मतलब इनको बनाया गया था। स्वरा अन्यत किमपि वैशिष्ट्यमस्ति एतेषां, अन्यत मतलब कि इनकी और भी कुछ विशेषताएं हैं, कि ये जो राज्य हैं इनकी कुछ और भी विशेषताएं हैं। अध्यापिका नूनम मतलब अवश्य ही है, अवश्य नूनम अस्ति एव, अवश्य ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संपद भी सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि भारत वृक्षे च पुष्प सत्वकम सदृशानि विराजन्ते एतानि। पर्वत का मतलब पर्वत, वृक्ष, पुष्प प्रभृति भी आदि के द्वारा प्राकृतिक संपद भी, प्राकृतिक संपदाएं, सुसमृद्धानि समृद्ध होने वाली या अति समृद्ध, संति मानी राज्यानि हैं ये राज्य। कि ये राज्य पर्वत वृक्ष पुष्प आदि प्राकृतिक संपदाओं से अति क्या हैं, बहुत ही क्या है, समृद्ध हैं। और भारत रूपी वृक्ष पर ये राज्य फूलों के गुच्छे के समान, कि भारत का जो नक्शा है या जो मैप है, मानचित्र है, उसमें ये राज्य जो हैं वो पुष्प फूलों के गुच्छे की तरह, जिस तरह से फूलों का गुच्छा मतलब जो गुलदस्ता होता है उसकी तरह क्या होते हैं, ये सुशोभित होते हैं, उसकी तरह शोभा पाते हैं। राजीव भक्ति गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भक्ति तथैव भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्या इमा सप्तभग्नियाँ सन्ति। कि भक्ति मतलब जो बोल रहा है वो राजीव जो अध्यापिका है, कि आदरणीय गृह यथा सर्वाधिका रम्या, कि घर में जैसे सबसे अधिक रमणीय, रम्य मतलब रमणीय, मनोरमा और मन को क्या करने वाली, भाने वाली भगनी बहन भक्ति होती है। कि घर में जैसे घर में क्या है, सबसे अधिक रमणीय और मन को भाने वाली बहन होती है, तथेव उसी तरह क्या है यह, वैसे ही भारत गृहे अपि भारत रूपी घर में सर्वाधिक रम्या इमा सप्तभगिनियाँ संति, सबसे अधिक रमणीय ये 7 बहनें हैं। कि जिस तरह से घर में क्या करती है, बहन जो होती है
हर प्रकार से क्या करती है, वो मन को खुश करती है और सबसे अधिक प्रिय होती है, बहन होती है। उसी तरह से भारत रूपी घर जो है उसमें ये 7 बहनें जो हैं वो सबसे अधिक रमणीय होती हैं। अध्यापिका मनस्यागता ते इमं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। बोल रहे कि मनस्य आगता, कि तुम्हारे मन में आई हुई ये भावना बहुत ही क्या है, परम कल्याणमयी है, बहुत ही कल्याणमयी है। परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, परंतु सभी लोग वैसा नहीं समझते हैं। अस्तु अस्ति तावेदेषां विषये किंचिद वैशिष्ट्यमपि कथनीयं स्वहित मनसा शृणुत। अस्तु, अच्छा, इनके विषय में कुछ विशेष बातें कहनी है, सावधान मन से सुनो। कि ये जो राज्य हैं इनके बारे में कुछ जो है विशेष बातें आप लोगों को बतानी है, तो आप ध्यान से सुनिए। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, कि ये प्रदेश जो है वो बहुत सी जनजातियों के लोग जो हैं इस प्रदेश में रहती हैं, कि ये प्रदेश जनजाति बहुल है। गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृत्या बहवा जनजाति अत्र निवसन्ति, कि ये जो नाम बताए गए हैं गारो, खासी, नग, मिजो आदि बहुत सी जनजातियों के लोग यहाँ रहते हैं। श्रीरेण ऊर्ज स्विना एतत् प्रदेशिका बहुभाषी भी समन्विता पर्व परंपरा भी परिपूर्ता स्वलीला कला भी निष्णता संति। कि श्रीरेण, श्रीरेण मतलब कि जो शरीर से ऊर्जा युक्त, एतत् प्रदेशिका यहाँ की बहुत सी प्रादेशिक बहुभाषा भी भाषाओं से युक्त, समन्विता मतलब युक्त, पर्व परंपरा भी और परंपराओं से परिपूर्ण, स्वलीला कला भी अपनी क्रिया एवं कलाओं से निपुण है। कि ये जो प्रदेश हैं ये अनेक जातियों के लोग यहाँ रहते हैं और जो शरीर से ऊर्जा से युक्त वहाँ की बहुत सी प्रादेशिक भाषाओं से युक्त है, पर्वों की परंपराओं से परिपूर्ण तथा अपनी क्रिया एवं कलाओं में निपुण है, बहुत सी कलाएं भी वहाँ होती हैं। मालती महोदय तत्र तु वंश वृक्षापि प्राप्यन्ते। मालती बोल रही है कि महोदय वहाँ तो बांस के वृक्ष भी के होते हैं, पाए जाते हैं। अध्यापिका आम का अर्थ होता है हाँ। प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, कि इस प्रदेश में, प्रदेशे अस्मिन् मतलब इस प्रदेश में, हस्तशिल्पानां हस्तकला जो हाथों से चीज़ें बनाई जाती हैं, कोई मशीन वगैरह का प्रयोग नहीं होता इसमें, तो क्या है हस्तकला की क्या है यहाँ पर बहुलता है। वस्त्र भूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम प्राय वंश वृक्ष निर्मितान वस्तुनाम उपयोगः क्रियते। क्या बोल रहे हैं कि वस्त्रभूषण से लेकर, वस्त्रभूषण मतलब कपड़ों से लेकर, और जो हम सजावट के लिए जो भी आभूषण पहनते हैं, और गृह निर्माण तक वंश वृक्ष निर्मितानी बांस से बनाए गए वृक्षों, बांस के वृक्षों से निर्मित वस्तुओं का ही क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। कि जो बांस होता है उससे जो वस्तुएं बनाई जाती हैं उनका उपयोग किया जाता है। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते, क्योंकि यहाँ बांस के वृक्षों की क्या है, अधिकता है। प्राचुर्य मतलब बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सांप्रतम वंशोद्योग अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति। अब जो ये बांस का उद्योग जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को क्या हो गया है, प्राप्त हो गया है। राष्ट्रीय मतलब अपने देश में ही, और अंतर्राष्ट्रीय मतलब ये बाहर के देशों में भी क्या होता है, इसका जो है आदान प्रदान होता है। अभिनव भगनी प्रदेशो अयम बहवा आकर्षका गयते। अभिनव बोल रहा है कि ये जो प्रदेश है, भगनी प्रदेश है, ये बहुत ही क्या है, आकर्षक प्रतीत होता है, कि बहुत ही सुंदर होगा ये। सलीमा किम भ्रमणाय भगनी प्रदेशो अयम समीचीना, कि किम भ्रमणाय मतलब क्या घूमने के लिए ये भगनी प्रदेश उचित है, कि ये घूमने के लिए ये भगनी प्रदेश क्या है, बहुत ही अच्छा है। सर्वे छात्रा उच्चै महोदय, जोर से, उच्चै मतलब जोर से, महोदय आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गंतुम इच्छामा। आगामिनी मतलब आने वाले, अवकाश मतलब छुट्टियों में, वयम हम सब, तत्रैव वहाँ ही क्या करेंगे, जाएंगे या जाना चाहते हैं। स्वरा भवतपि अस्माभिः सार्धं चलतु।
आप भी हमारे साथ चलना या चलिए। अध्यापिका रोचते में अयम विचारा, मुझे ये विचार अच्छा लगता है। एतानि राज्यानि तो भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति, ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान है, कि जिस तरह से हम स्वर्ग की कल्पना करते हैं उसी तरह से ये राज्य भी हमें क्या है, स्वर्ग के समान है लगेंगे। तो हमें ये जो लेसन है हमारे देश में जो है किस कौन कौन से राज्य हैं, किस किस तरह के राज्य हैं और वहाँ पर क्या चीज़ जो प्रचलित है, वहाँ की संस्कृति कैसी है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये लेसन जो है अच्छा लगा होगा। आप इसको ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।